देखिए बेटा, कंपैरिजन टेस्ट में टेस्ट द सीरीज 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3q 3q अपॉन 4⁴ ठीक है। इसकी मुझे कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पता करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे un निकालना पड़ेगा। क्यों बेटा? हेलो, un and bn। हाँ, तो vn तो निकल ही आएगा un से, un निकल आएगा तो vn भी निकल आएगा। लेकिन समस्या ये आएगी, ये जो 1 है ना, ये un निकालने में दिक्कत कर रहा है। तो मैं क्या कर दूं, इस 1 को लीव कर दूं, लीविंग द फर्स्ट टर्म बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ द सीरीज बिकम्स ये आ जाएगा आपका 1/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3q 3q अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 1 लीव कर दिया, तो बेटा un क्या आ जाएगा? देखिए इसे यहाँ कर सकते हैं 1 पावर 1 2 पावर 2 3 पावर 3, तो n टर्म कितना देगा, n पावर n। क्यों बताओ बेटा? यस सर। n टर्म ये देगा ना? यस सर। डिनोमिनेटर में आ जाइए, डिनोमिनेटर में पहले टर्म में है 2 पावर 2, सेकंड टर्म में है 3 पावर 3, थर्ड टर्म में है 4 पावर 4, तो n टर्म में कितना हो जाएगा, n + 1 पावर प्लस n पावर n + 1। n + 1। अब देखिए vn निकालेंगे, un आ गया, तो vn हम कैसे निकालते हैं, n की हाईएस्ट पावर ऊपर, n पावर n, तो n की हाईएस्ट पावर नीचे डिनोमिनेटर में, n पावर n + 1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस n पावर n + 1 को कर सकते हैं n पावर n × 1, n पावर n से n पावर n × n कर सकते हैं, क्या है, n पावर n से n पावर n कैंसिल हो जाएगा, 1/n आ गया। क्यों बताओ? यस सर। अब क्या करना होता है, हमें un/bn निकालना होता है। un हमारा ये है, वन अपॉन एन करेंगे तो बेटा ये n इंटू में ऊपर पहुंच जाएगा, क्यों, n पावर n और n पावर n + 1 हो जाएगा बेटा, क्यों, n पावर n + 1। तो यहाँ से मैंने डिनोमिनेटर से n कॉमन लिया, तो पावर के साथ कॉमन आ जाएगा, n पावर n + 1 क्या रह जाएगा, 1 + 1/n पावर n + 1, n पावर n + 1 से n पावर n + 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 + 1/n n + 1 हो गया बेटा। अब इसकी लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/bn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/bn, ये आ गया। इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1/1 + 1/n पावर n और 1 + 1/n ऐसे लिख सकते हैं बेटा। जब इसे ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो बेस दोनों का सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 1/n पावर n + 1 आ जाएगा। आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ याद रख लें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n पावर n, ये e के इक्वल होता है। ये आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी, याद रखना है इसे। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी में ये तो e बन गया हमारा, और ये 1 + n की जगह इंफिनिटी 1/∞ और प्लस 1 + 0 1/∞, 0 आ गया, 1 आ गया, बताइए, ये आ जाएगा 1/e। और 1/e कैसी क्वांटिटी है, ये फिक्स्ड फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी, फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी। तो फिर हम सिग्मा bn देखते, सिग्मा bn और bn हमारा कितना था, 1/n, n की पावर जो होती है वो p होती है, तो p कितना है यहाँ पे बेटा, 1। और जब p = 1 हो तो p सीरीज टेस्ट क्या कहता है, सिग्मा bn इज डाइवर्जेंट, और जो सिग्मा bn होगा वही सिग्मा un हो जाएगा, ये कंपैरिजन टेस्ट कहता है।
Hence by comparison that sigma un is also divergent. समझ आई बात ये? क्यों? ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिएगा, टेस्ट द सीरीज 2 to the power p upon 1 power q plus 3 to the power p upon 2 to the power q 4 power p upon 3 to the power q and so on. यहाँ से un निकालो, un निकालना आसान है. देखिए बेटा, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 4 है, यानी टर्म से एक ज्यादा आ रहा है, तो n टर्म में कितना हो जाएगा? n+1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ. जी सर. और p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, p हर टर्म में है, तो इसकी पावर p हो जाएगी अपॉन, ये तो क्लियर है. 1 2 3 n में कितना हो जाएगा? n पावर q. बात समझे? तो बेटा जी सर. अब Yes, sir. bn निकालना है, Yes, sir. तो n की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है ऊपर? n पावर p. तो बेटा हैं, और नीचे कितनी है? n पावर q. तो n पावर p नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/n q माइनस p हो जाएगा. ये bn निकल आया. बात समझ आई यहाँ तक? बताओ भाई. Yes, sir. Yes, आगे, sir. आगे देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन bn, un अपॉन bn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, un मेरा ये है, अपॉन bn करूंगा तो ये n q माइनस p ऊपर पहुंच जाएगा. इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा n q, और यहाँ से n q और n पावर माइनस p कर सकते हो इसे. क्यों? n q माइनस p को n q इंटू n पावर माइनस p, जिससे n q कैंसिल हो जाएगा. और n, और बेटा ये n पावर माइनस p कहाँ आ जाएगा? ये अपॉन में आ जाएगा. तो ये आपका बना n+1 अपॉन n और होल पावर p आ गया. n का जब डिवाइड कर दूंगा तो 1+1/n पावर p हो जाएगा. ये बात समझे आप? क्यों? ये बात समझे आप लोग? Yes, sir. n की जगह इन्फिनिटी लगा दूंगा तो 1+1 अपॉन इन्फिनिटी 0 देता है, पावर p ये 1 आ जाएगा. फिक्स्ड फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी आ जाएगा. क्यों बेटा? हैं? बताओ. Yes, sir. सिग्मा Yes, sir. सिग्मा bn निकालेंगे. सिग्मा bn हमारा है ही 1/n q माइनस p. लेकिन बेटा ये पता नहीं है कि q माइनस p हमारा 1 के बड़ा है या 1 से छोटा है या 1 के बराबर है. ये पता है आपको? क्यों नहीं, sir. नहीं पता है ना? तीनों कंडीशन ले लेंगे फिर कि बाय पी सीरीज टेस्ट, इफ q माइनस p ग्रेटर देन 1 तो सिग्मा bn हमारा क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट. और q माइनस p लेस देन इक्वल टू 1 तो सिग्मा bn हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट. तो तीनों कंडीशन ले लेंगे, ग्रेटर वाली भी, लेस वाली भी, इक्वल वाली भी. क्यों? समझ गए बात को? यस सर. हाँ. तो अब जैसा सिग्मा bn है वैसा ही सिग्मा un रहेगा कंपैरिजन टेस्ट से. Hence by comparison test देखिएगा. Hence by comparison test sigma un also convergent if q minus p greater than 1. और q minus p greater than 1, माइनस p को उधर पहुंचा दोगे तो q greater than p+1 हो जाएगा. इधर डाइवर्जेंट if q minus p less than equal to 1 होगा बेटा. p की जगह 1 कर लेना यहाँ पे. तो जब p को उधर पहुंचा दोगे माइनस p को तो q लेस देन इक्वल टू p+1 हो जाएगा. ये बात समझिए बेटा? क्यों? ये बात समझ में आई? Yes, sir. आप क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर. आगे चले. Yes, जी. sir. Yes, sir. आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. आ रही है.
as the series 1/123, 3/234, 5/345 and so on. ठीक है, अब देखिए इसका इसका बेटा NH टर्म निकालना है UN, तो UN कैसे निकलेगा? देखो 135 का NH टर्म क्या होता है? 2n-1 होता है, पता है आपको? हाँ बताओ तो ठीक है, नहीं तो बताओ, बताओ बताओ बेटा। यस सर होता है। 1, 3 और 5 ये हमारी AP बन रही है, A हमारा 1 है 81 और T हमारा 2 है, कॉमन डिफरेंस। तो NH टर्म क्या बनता है? A + n-1 इंटू T, और A कितना है आपका? 1 n-1, और D कितना है आपका? 2। तो ये सॉल्व करेंगे 2n-1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए पहला ये 1 2 3, तो nth में कितना आएगा? n 2 3 4, nth में कितना आना चाहिए? n+1। इधर देखो बेटा 3 4 5, हाँ नहीं ये तो n+1 2 3 4 का आ गया। 3 4 5 का कितना? 3 4 5 का कितना? n+2। ये बात आपके समझ आई? सर आ गई। हाँ तो ये तो 2n-1 हो जाएगा। 1 2 3 था पहला, n आ जाएगा। सेकंड देख लो 2 3 4 n+1, 3 4 5 n+2। इसकी Vn देखिए बेटा, ऊपर n की हाईएस्ट पावर कितनी है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बताओ बेटा। n अच्छा डिनोमिनेटर में देखो n तीनों का मल्टीप्लाई करोगे n क्यूब आएगी हाईएस्ट पावर। n क्यूब। तो जब मैं से सॉल्व करूंगा 1/n² आ जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN/Bn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN हमारा कितना है? ये है बेटा अपॉन Bn, यानी 1/n², n² ऊपर से पहुंच जाएगा। अब इसे जब हम n² को 2n-1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n² - n हो जाएगा। तो इधर बेटा हो जाएगा आपका, अच्छा n² से ये एक n इन्होंने कैंसिल करके n रह गया है बेटा यहाँ पे, और 2n-1 इंटू n, 2n² - n, और डिनोमिनेटर में n+1 इंटू n+2। अब मैंने क्या किया, यहां से n² कॉमन ले लिया, रह गया 2 - 1/n, और यहाँ से देखो n कॉमन लिया, यहाँ से n कॉमन लिया, टोटल n² कॉमन आ गया, n² से n² कैंसिल हो गया, 1 + 1/n 1 + 2/n। n की जगह इंफिनिटी लगा दिया, 2 - 1/∞, 1/1 + ∞, और 1 + 2/∞, तो 2 आ जाएगा। बात समझे बेटा? क्यों बताओ बेटा? हैं? यस सर। Yes, sir. चीजें फिक्स्ड फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी। सिग्मा Vn देखो, Vn हमारा है 1/n²। P कितना हो गया यहाँ पे बेटा? 2. 2, और 2 is greater than 1, hence by P series test sigma Vn is convergent, और Convergent. by comparison test sigma Un is also convergent। जैसा सिग्मा Vn रहेगा वैसा सिग्मा Un रहेगा। आगे चले बेटा। जी सर। Test the series whose nth term is √n³ + 1 - √n³। NH टर्म दे रखा है इन्होंने, तो UN = दे रखा है √n³ + 1 - √n³। यहाँ से देखो बेटा √n³ का मतलब क्या है? n⁴/2 पता है आपको? क्यों पता है? √n³ Yes, sir. हाँ n⁴/2। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ से n³ कॉमन लेना, और √, से बाहर आएगा तो n⁴/2 कॉमन आ जाएगा। ओवरऑल जब n⁴/2 कॉमन आएगा तो यहाँ तो 1 बच जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/n³ पावर 1/2।
ये बात समझे आप? ये स्टेप समझ में आया क्यों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखिए n पावर 3/2 ये रहा। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला होता है बेटा, पढ़ा है इंटरमीडिएट में आपने? Yes, sir. पढ़ा है। पढ़ा है तो इससे यूज करूंगा मैं। इसे यूज करते हुए आप देख सकते हो x हमारा काय के इक्वल है यहाँ पे n क्यूब के। क्योंकि हाँ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन हमारा 1/2 है, तो 1 प्लस एन एक्स 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन एन क्यूब, और प्लस क्या होता है n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और क्या होता है एक्स स्क्वायर, और x हमारा 1 अपॉन एन क्यूब है तो 1 अपॉन एन 6 हो जाएगा। ये वाला टर्म लिखेंगे नहीं, ये दो ही टर्म बहुत है। ये -1 आ गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, ये आया मेरे पास 1 अपॉन 1 से 1 कैंसिल, 1/2 ये आ गया ये वाला, n पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में n पावर 3 है तो n पावर 3/2 हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करूंगा तो -1/8 पावर n/2 एंड सो ऑन। बेटा bn के लिए हम केवल यहाँ फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, क्यों? फर्स्ट टर्म का bn क्या निकलेगा? n की हाईएस्ट पावर ऊपर कितनी है पता है? बताओ बेटा, n की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में कितनी है? बोलो। 0 है। 0 है या 1 कह सकते हो, n की पावर 0 1 है, और नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है डिनोमिनेटर में? n पावर 3/2। n power 3। हाँ, ये पहला टर्म कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखना, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है? ये आगे वाले टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये vn हो जाएगा 1 अपॉन n 3/2। अब क्या निकालना होता है हमें? अब क्या निकालना होता है? अब हमें निकालना होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn। VN हाँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये आपका un था अपॉन vn था 1 अपॉन n 3/2, ऊपर जाके ये n 3/2 हो जाएगा बेटा। तो जब मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इसके, तो n 3/2 से n 3/2 कैंसिल, तो ये 1/2 रह जाएगा, -1 अपॉन 8, ये 9/2 है, ये 3/2 है, ये आपका रह जाएगा 8n क्यूब प्लस एंड सो ऑन। n की जगह इन्फिनिटी लगा दूंगा तो ये जब 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, विच इज ए फिक्स्ड फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी। ये बात समझ आई आपको? हाँ, बताए बेटा। Yes, sir. हाँ, और सिग्मा vn देखेंगे अब, तो सिग्मा vn कितना था 1 अपॉन n 3/2, p हमारा कितना हो गया 3/2, 3/2 ग्रेटर देन क्या है 1 है, हेंस बाय p सीरीज टेस्ट सिग्मा vn कन्वर्जेंट हो जाएगा, और जब सिग्मा vn कन्वर्जेंट हो जाएगा तो कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है, जैसा सिग्मा vn होगा वैसा ही सिग्मा un होगा, तो सिग्मा un इज आल्सो। बताओ, बताए बेटा। Yes, sir. और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी प्रॉब्लम सेट 3.2, ठीक है? इसमें जितने भी आप कर सको अपना करना, आंसर्स भी दे रखे हैं मैंने इसमें, ठीक है? सब में कंपेरिजन टेस्ट लगेगा आपको और पी सीरीज टेस्ट। ये सारे आंसर करेंगे ना, ट्राई करेंगे।
हेलो, Yes, sir. क्वेश्चन Yes, sir. क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है। Yes, sir, इनको try जितने करो। हाँ जितने आप लोग ट्राई कर सको उतने ट्राई कर लेना। जी सर, बिल्कुल। नेक्स्ट टेस्ट है बेटा, जो आपके सिलेबस में है, कॉची रूट टेस्ट और रेडिकल टेस्ट। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस Yes, सर। sir, आ रही है। हाँ, नेक्स्ट टेस्ट है कॉची रूट टेस्ट और रेडिकल टेस्ट। ये टेस्ट क्या कहता है? एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा यूएन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म की सीरीज होनी चाहिए, वो कन्वर्जेंट होगी इफ लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन पावर 1/n लेस देन 1 हो। डाइवर्जेंट होगी कब? जब लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन पावर 1/n ग्रेटर देन 1 हो। और ये टेस्ट फेल कब हो जाएगा? जब लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन पावर 1/n इक्वल टू 1। un पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी में लेस देन 1 हो तो एक कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्जेंट, और अगर ये इक्वल 1 हो तो टेस्ट फेल हो जाएगा। बात समझे? बताओ। सर एक बार और बता दीजिए। भाई जैसे अभी तक आप यूएन निकालते थे, यूएन तो निकाल ही लोगे, जैसे अभी तक निकाले थे आपने, यूएन नहीं निकाल पाओगे? क्यों? यस सर, यस सर, यस। और यूएन की पावर 1/n लगा दो और लिमिट n टेंड्स टू में सॉल्व कर दो, n टेंड्स टू इंफिनिटी में। अगर वो लेस देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आता है तो कन्वर्जेंट, तो इक्वल आता है तो टेस्ट फेल। क्यों? जी सर, समझ गया। और ये जो मेथड है ये तब लगता है जो कंपैरिजन टेस्ट आपका नहीं लगता है। कंपैरिजन टेस्ट आपका फेल, अभी ये जो क्वेश्चन है इनमें कंपैरिजन टेस्ट नहीं लग पाएगा, ठीक है। ये इसमें आपका कॉची रूट टेस्ट लगेगा, नहीं समझे? अब ये आपके जो कुछ टेस्ट बताए जाएंगे आगे भी, वो कब कब लगेंगे? जब आपके पिछले सारे टेस्ट फेल हो जाएंगे। क्यों? अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन, टेस्ट द सीरीज सिग्मा 1 - 1/n n स्क्वायर। अब इसमें कंपेयरिंग टेस्ट लगाना चाहूंगा तो कैसे लगेगा बताओ? वीएन कैसे निकालोगे? तो यूएन तो तुम्हारे पास है 1 - 1/n पावर n स्क्वायर, लेकिन वीएन कैसे निकलेगा? हेलो, इसमें बीएन नहीं निकल, हाँ यूएन है, यूएन से बीएन नहीं निकल पाएगा तो कंपेयरिंग टेस्ट लग ही नहीं पाएगा, तो फिर हमें आगे टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आगे टेस्ट है आपका कॉची रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है कि जो भी यूएन है तुम्हारा, यूएन क्या है? 1 - 1/n n स्क्वायर, उसकी पावर 1/n लगा दो, क्या रह जाएगा? 1 - 1/n पावर n रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? इसकी पावर 1/n लगा दोगे तो। क्यों? n स्क्वायर, हाँ 1 - 1/n। अच्छा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन पावर 1/n कितना निकला आपका? 1 - 1/n पावर n। ये वैल्यू होती है 1/e की। दो फॉर्मूले याद रख लो, अभी मैंने कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n पावर n। ये कितना बताया था मैंने? e बताया था इसकी वैल्यू। क्यों बताओ? Yes, sir. अगर इसमें प्लस की जगह माइनस आ जाए तो ये हो जाता है 1/e। कितना याद रख लो। तो देखो यहाँ प्लस की जगह क्या आ गया है? माइनस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/e। और 1/e जो क्वांटिटी होती है वो लेस देन 1 होगी, क्योंकि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो 1/2 पॉइंट समथिंग कितना हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। बताएं? Yes, sir. और जब ये लेस देन 1 होता है तो कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है? कन्वर्जेंट। Convergent. कन्वर्जेंट बोलता है, लेस देन। और लिखना पूरा यहाँ पे भाई, कॉची रूट टेस्ट, ये लिखना पड़ता है सब।
किस टेस्ट से आप कहना चाह रहे हो, बाई कंपेरिजन टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई कॉची रूट टेस्ट, सिग्मा यूएन इज क्या बेटा? कन्वर्जेंट। Convergent. नेक्स्ट देखो, टेस्ट द सीरीज 2 square upon 1 square minus 2 upon 1 power minus 1, 3q upon 2q minus 3y2 power minus 2, 4 upon 3 4 minus 4y3 power minus 3। तो सबसे पहला काम तो इसका un निकालो, क्यों? इसमें un निकालना पड़ेगा। un निकाल सकते हो आप? देखो क्या आएगा, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो n में क्या आएगा बोलो? N plus n 1. plus 1 n प्लस 1। जब 1 2 3 आएगा तो n आएगा, 2 3 4 आएगा तो n प्लस 1 आएगा, 3 4 5 आएगा तो n प्लस 2 आएगा। पावर देख लो इनकी, एक एक टर्म देखते चले जाओ, पावर 2, पावर 3, पावर 4, तो पावर n प्लस 1। ये पहला लिख दिया क्यों? बताओ। Yes, sir. अब देखो अपन में आ जाओ, 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो n में क्या आएगा बोलो? n। n i। अब पावर देख लो, पावर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, तो पावर कितनी आनी चाहिए? N plus 1. n प्लस 1 माइनस ये टर्म देखो, 2 3 4, तो n में क्या आना चाहिए? n plus 1 हाँ, डिनोमिनेटर में आ जाओ, N plus 1 1. 2 3, तो n में क्या आना चाहिए? N. ओवरऑल पावर देख लो, -1 -2 -3, तो ओवरऑल क्या आना चाहिए? -n। यस सर। ये un आ गया, un समझ में आया आपके? क्यों? Yes. un समझ आया? जी सर। हाँ, अब क्या करना होता है, un पावर 1/n, un की पावर क्या लगानी होती है बताओ? 1 by n। 1/n। अब समझ गए होंगे ये कॉची रूट टेस्ट कब लगता है? जब un में पावर n हो तब लगता है। देखो यहाँ भी पावर n था, देखो तो यहाँ भी पावर n था, n स्क्वायर था, तो पावर 1/n लगा के आप एक पावर को कैंसिल कर देते हो। समझ गए? जब आपके पास 4-5 टेस्ट हो जाएंगे तब ये दिक्कत आएगी कि ये टेस्ट कब लगेगा बताओ। तो सबसे पहले शुरुआत करोगे कंपेरिजन टेस्ट से। कंपेरिजन टेस्ट नहीं लगेगा तो कॉची रूट टेस्ट आपका स्पेशल कंडीशन है, जब पावर n हो un में, कहीं पूरे un की पावर n हो, तो 1/n पावर लगा के n से n काट के कॉची रूट टेस्ट लग जाएगा। बताओ। जी सर। तो देखो माइनस पावर n है और u पावर 1/n लगाओगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, -1 पावर रह जाएगी और आपका ये इनसाइड द ब्रैकेट सेम रहेगा। यहाँ देखो क्या किया मैंने, ये n प्लस 1/n कॉमन ले लिया और साथ में -1 पावर थी तो n प्लस 1 पावर n प्लस 1/n पावर -1 कॉमन ले लिया। और जब n प्लस 1/n का जब यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, जब कॉमन लिया है, ठीक है, यहाँ पे एक पावर ये +1 हट जाएगा, n रह जाएगा, इधर -1 पावर -1। ये समझ आई आपको? n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1/n पावर -1। यहाँ से n से n कैंसिल 1 और 1 में जब डिवाइड करोगे तो 1/n पावर n -1 इनवर्स। बात समझ आई? क्यों बताओ बेटा? यस सर। यस। Sir. अब जब लिमिट Yes, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो तुम जानते हो, बताया था मैंने, ये टर्म क्या देता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी? e -1 इनवर्स, -1 ये हो जाएगा। और जब यहाँ लगाऊंगा n की जगह इन्फिनिटी तो 1/1 + 1/∞, इट मींस 1 + 0 पावर 1 plus -1। 0. 1 + 0 पावर -1 क्या देगा? ये 1 देगा, e -1 पावर -1 आ जाएगा। 1/e -1 करोगे, 1/e -1 लेस देन 1 होता है, तो e की वैल्यू देख लेना 2.7 कुछ करके होती है।
तो ऐसे निकाल लेना ना ई की वैल्यू। ई की पावर एक्स का फॉर्मूला आप जानते ही हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यही तो होती है बेटा, यही तो फॉर्मूला होता है, हैं? बताओ। Yes, sir. और जब Yeah, एक्स because- एक्स एक वन लगाओगे तो ये वन है ही, एक वन यहाँ मिलेगा 2, तो 2 तो यही हो गया, और आगे भी एक्स लगाओगे तो 2 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा क्यों? Yes, sir. हाँ, तो 1 अपॉन ई माइनस 1, तो 2 पॉइंट कुछ माइनस 1, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 अपॉन 1 पॉइंट समथिंग कितना आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। तो बाई कॉची रूट टेस्ट क्या कहते हो, सिग्मा यू एन आपका कैसा हो जाएगा? Convergent. Convergent. ये बात समझ आई आपको? Yes, ये sir. हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं जिनमें कॉची रूट टेस्ट लगेगा। देखिए कॉची रूट टेस्ट का सबसे मैंने जो पहचानने का तरीका बताया था कि पावर एन स्क्वायर होगी, एन होगी पावर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, ये n3/2 एन स्क्वायर पावर एन, इससे क्या होगा 1/n जब लगाओगे यू कॉची रूट टेस्ट का तो n से n कैंसिल हो जाएगा, क्यों? बात समझ गए? बताओ। जी सर। हाँ, तो Yes, sir. इनमें से कुछ एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है? आराम आराम से कर लेना, अभी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि दो चार क्वेश्चन ट्राई कर लोगे तो आइडिया हो जाएगा मेथड से, ठीक है बेटा? ये मैंने आंसर दे रखे हैं, चेक कर लेना। इतना ही रखे हैं आज। जी सर बिल्कुल। सेशन एंड कर रहा हूँ बेटा, दोबारा ज्वाइन करूंगा, जरा 2-4 मिनट लग जाएंगे इस रिकॉर्डिंग को। जी सर। अटेंडेंस के लिए मैं ज्वाइन करूंगा दोबारा। Yes, sir. Yes, sir.